बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे और अल्लाह ताला से दुआ को हूँ कि अल्लाह ताला आप सब लोगों को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखें। आई एम सॉरी, मैंने कल पोस्ट की थी कि मैं लाइव आऊँगी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली जैसा कि आप सब लोगों को पता है, मेरी बेटी बहुत छोटी है और उसको देखने वाला कोई नहीं होता। इसलिए जो है मुझे उसको देख के जो है, जब उसको मेरे हस्बैंड घर होते हैं तो उस टाइम ही मेरे लिए पॉसिबल हो सकता है कि मैं लाइव आऊँ। सो इसलिए जो है मैं कल लाइव नहीं आ सकी क्योंकि उसको देखने वाला कोई नहीं था। तो उसके लिए मैं माज़रत ख़्वाह हूँ कि मैंने पोस्ट की थी और मैं फिर लाइव नहीं आ सकी। और मैं लाइव क्यों आई हूँ, इस का जो मकसद है वो ये है कि जो वसीम रिजवी जो हैं, सैयद वसीम रिजवी, जिन्होंने अभी ये कुरान पाक की जो आयत को हटाने के लिए, जो 26 आयत हैं कुरान की जहाद के हवाले से, उनको कुरान पाक से हटाने के लिए जो इंडियन सुप्रीम कोर्ट में जो उन्होंने एक दरख्वास्त दायर की है, उसके ऊपर मैं बात करना चाहती हूँ। सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूँ, जो सैयद वसीम हैं वो तो ख़ुद पहले बीजेपी के अपने एक कारकुन हैं। उसके बाद आप देखिए कि जैसे ही वो बयान देते हैं उसके बाद बीजेपी एक्शन में आती है और उसके बाद बीजेपी जो है वो उसके अपने बंदे के अगेंस्ट जो है वो प्रोटेस्ट करते हैं। तो आप सब लोगों को पहले पता होना चाहिए, जैसे एनआरसी हो गया, सीएए हो गया, लव जिहाद हो गया, ट्रिपल तलाक हो गया, इससे पहले भी मुसलमानों के खिलाफ जो है काफ़ी सारे बिल ये ला चुकी है और ये वही बीजेपी गवर्नमेंट है। दूसरी बात ये कि आप लोगों को सबसे पहले पता होना चाहिए कि किस में हमारा फ़ायदा है और किस में हमारा नुकसान है, और जब कोई ऐसी कैंपेन चलती है तो उसके पीछे कोई ना कोई मुहर्रिकात जो हैं वो ज़रूर होते हैं। इसी तरह ये जो आज कुरान पाक की ये जो 26 आयत को हटाने की बात की गई है, ये ऐसे ही नहीं है, ये बीजेपी का खुद छोड़ा हुआ एक शोशा है। और अब वो मुसलमानों की सिंपैथीज़ जो उन्होंने एनआरसी, सीए, ट्रिपल तलाक, लव जिहाद, ये जो बिल लाए हैं मुसलमानों के अगेंस्ट, उन बिल को जो है वो ओवरकम करने के लिए या अपनी सिंपैथीज़ को गेन करने के लिए उन्होंने ये सारा शोशा छोड़ा है। और ये सारा उनका अपना ही प्लान है। वो कश्मीरी में एक बड़ी मशहूर कहावत है, दपन यमो मोरक इमाम तमय करान या इमाम या इमाम इमो इमो उनकी पान, ये सारा कुछ जो है इन्होंने खुद लाया और अब खुद ही ये जो है ड्रामा कर रहे हैं। और मैं तमाम जो मेरे सुनने वाले हैं, जो देखने वाले हैं या जो बाद में इस वीडियो को देखेंगे, मैं उन तमाम लोगों से रिक्वेस्ट करती हूँ कि इसको शिया सुन्नी जो है एक मसला ना बनाएं। ठीक है, ये हमारी फ़िरका वारियत को हवा देने के लिए किया गया है। ये मुसलमानों के आपस में इख्तलाफात को हवा देने के लिए इस तरह के जो है अमल किए जा रहे हैं, ताकि हम आपस में लड़ें, हम आपस में जो है वो बिजी रहें। अगर एक सुन्नी कोई कुछ गलती करता है, इसका मतलब ये नहीं है कि तमाम सुन्नियों को सज़ा दी जाए। इसी तरह कोई एक देवबंद का शख्स गलती करता है, इसका मतलब नहीं कि तमाम देवबंद के शख्स को जो है वो गाली दी जाए या उनके साथ लड़ा जाए। इसी तरह अगर कोई शिया मसलक में से कोई गलती करता है तो इसका मतलब नहीं है कि सारा का सारा शिया जो है वो ख़राब होंगे या वो बुरे होंगे। तो इस तरह के हमें आपस में जो है लड़ाई नहीं लड़नी चाहिए, ये आपस की लड़ाई नहीं है। सबसे पहली बात यह है कि हिंदुस्तान के जो उलमा हैं वो 74 साल में कुरान पाक की ये 26 आयत जो हैं उनको समझाने में नाकाम रहे हैं। यहाँ पर उनकी गलती है। उसके बाद जो इंडिया के अंदर मूवीज़ बनती रही, जो इंडिया के अंदर जो प्रोपेगेंडा किया जाता रहा मुसलमानों के अगेंस्ट, कभी भी उसको ख़त्म करने के लिए मुसलमानों ने खुद कुछ एफर्ट नहीं किया। ऑल ओवर द वर्ल्ड जब मुसलमानों के अगेंस्ट कैंपेन चलती रही कि मुसलमान टेररिस्ट हैं, उसके अगेंस्ट मुसलमानों ने कुछ नहीं किया। अपने आप को जो है एक जो कुरान का जो विजन है, जो कुरान की आयत है, जो उनको सही तरह से ट्रांसलेट नहीं किया गया गैर मुस्लिम लोगों के लिए, तो यहाँ पे पूरी की पूरी मुस्लिम उम्मा जो है वो कसूरवार है। हमारे जो अरब हुक्मरान हैं, अरब बादशाह हैं, वो तो बेगमात की तादाद बढ़ाने में लगे हुए हैं। वो तो आपस में एक दूसरे को शिया
सुन्नी, बरेलवी, हनफी, पता नहीं कौन कौन से जो फिरके हैं उनमें तोल के जो है आपस में लड़ने में मसरूफ हैं, एक दूसरे का कत्ले आम देखने में मसरूफ हैं। लेकिन इन चीज़ों के ऊपर जिन पर तमाम मुस्लिम उम्मा के हुक्मरानों को एक्शन लेना चाहिए था या उसको एक मैसेज जो है वो पूरी दुनिया को डिलीवर करना चाहिए था, वो तमाम मुसलमान हुक्मरान जो है वो नाकाम रहे हैं। दूसरा, हमारा जो सब कॉन्टिनेंट है इसमें एक बहुत बड़ा मसला है। अभी आप देखिए ये जो वसीम हैं, सईद वसीम हैं, इन्होंने बयान दिया और फौरन से जो है आ गया कि जो इसको कत्ल करेगा उसको 11 लाख का इनाम दिया जाएगा। क्या हम लोग अपना दिमागी तवाजुन जो है वो खो चुके हैं? उसको कल को उठ के बीजेपी खुद मार देती है, उसको कोई और मार देगा। नाम किसका आया? मुसलमानों का। खराब कौन हुआ? मुसलमान। पूरी दुनिया किस पे क्रिटिसाइज करेगी कि मुसलमान एक अदम वो उनमें बर्दाश्त और तहम्मुल की कोई चीज ही नहीं है। तो इन सब चीजों से खराब होता है इस्लाम का इमेज। अल्लाह ताला ने कुरान में कहीं पे भी नहीं फरमाया कि तुम जिस मुल्क में रहते हो तुम उस मुल्क के कानून के अगेंस्ट जाओ, आप नहीं जा सकते हो। ये अल्लाह का अहकाम है, हमारे प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात हैं कि तुम जिस भी मुल्क में रहते हो तुमने वहां के कानून को फॉलो करना है। किसी भी शख्स को हमारे प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, हमारे सहाबा ने, हमारे खुलफाए राशिदीन ने कभी भी कानून हाथ में लेने की तरगीब नहीं दी है। सबसे पहले तो ये चीज। दूसरा, हमारे जो साउथ एशिया के मतलब इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश या यहाँ पे जो हमारे उलमाए कराम हैं, ये सब मैं मानती हूं उनका कसूर है। मैं नहीं कहूंगी कि सब के सब खराब हैं, लेकिन या गलत हैं। उलमाए कराम के बारे में जब हम बात करते हैं तो फौरन से हमारे लोग तैश में आ जाते हैं। वो उलमाए कराम हैं, पैगंबर नहीं है जिनके बारे में बात नहीं की जा सकती, जिनके बारे में जिनसे सवाल नहीं किया जा सकता, जिनको बताया नहीं जा सकता कि आप कहां पर जो है हमारे साथ जो है गलती हो रही है, हमें इस पे क्या किया जाना चाहिए। लेकिन वो आपस में हनफी, बरेलवी, सुन्नी, वहाबी पता नहीं क्या क्या करने में लगे हुए हैं। तो यहां पे कौन गलत है? हमारे उलमाए कराम। मैं अपने तमाम बहनों और भाइयों से कहना चाहती हूं, दुनिया में तकरीबन 8 अरब की आबादी है। 8 अरब में से 1.2 अरब जो है मुसलमान हैं और दुनिया में सबसे बड़ा मजहब इस टाइम जो है वो ईसाइयत है। ठीक है, हमें कहा जाता है कि प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अगर कभी कोई नाम भी जो है अगर खुदा न खास्ता गलत लेता है तो उस पे तुम ये कर दो वो कर दो। लेकिन वहीं पर जब बहुत सारे पैगंबरों के जो है स्टैच्यूज बनाए जाते हैं उस पे हमारे उलमाए कराम वो नहीं कहता। अल्लाह ताला तो फरमाते हैं कि भाई आप लोगों ने तमाम पैगंबरों पर इस्लाम लाना है, तमाम रसूलों पर, अल्लाह की तमाम किताबों पर ईमान लाना है। तो फिर जो है हम कैसे बाकी पैगंबरों को अपने मजहब से अलग कर सकते हैं? ठीक है, हमारा ईमान तमाम पैगंबरों पर होगा तो हम मुसलमान हैं। हमारा ईमान तमाम 4 किताबों पर होगा तो हम मुसलमान हैं। तो फिर ईसाइयत, वो तो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के मानने वाले हैं, तो हम जो है उनको भी काफिर के उसमें खड़े कर देते हैं। फिर हर एक को हमने काफिर का दर्जा दे दिया। ये हमारी एक बहुत बड़ी मिसकंसेप्शन है, ये हमारा एक बहुत बड़ा जो है एक हमारे साथ धोखा किया जा रहा है। हम इस दुनिया से कट के नहीं रह सकते। हम मुसलमान, हम सिर्फ 1.2 अरब हैं। हमें इसी दुनिया में रहना है, इन्हीं लोगों के साथ रहना है। हम पूरी दुनिया के साथ नहीं लड़ सकते, ना ही हमें लड़ने की तरगीब है। हमें तो खुदा हुक्म देता है, अल्लाह हमें हुक्म देता है, कुरान पाक में हुक्म देता है कि जब तक वो तुमसे लड़ने के लिए ना आए तुम उनके साथ नहीं लड़ोगे। जब तुम्हें लगे कि तुम्हारी जो है तुम रिस्क में हो तब तुम उनके साथ लड़ो। ये तो नहीं ये जो आजकल इन्होंने शुरू किया हुआ उठ के किसी को भी उठ के मार दो, ये सब इस्लामी तालीमात के खिलाफ है। ये लोग इस्लाम को बदनाम करते हैं, ये हमारे जज्बात उभारते हैं और हमें गलत रास्ते की तरफ लेके जाते हैं, हमें बहकाते हैं। इस्लाम एक पुरअमन मजहब है। प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तमाम पैगंबरों पर इखलाक की वजह से बरतरी हासिल है। इखलाक कि आपका इखलाक तमाम जहानों में सबसे बेहतरीन है, क्योंकि उन्होंने अपने इखलाक से जो है पूरी दुनिया को अपनी तरफ रागिब किया।
तलवार की जोर पे नहीं। आप अल्लाह ताला का कहार वाला चेहरा ही हमारे उल्मा क्यों दिखाते हैं दुनिया को? अल्लाह ताला गफूरुर रहीम है, ये क्यों नहीं दिखाते दुनिया को? अल्लाह ताला बख्शिश करने वाला है, ये क्यों नहीं दिखाते? क्या कहार पे डर के लोग, अगर डर के कोई इस्लाम की तरफ आता है तो वो कभी भी एक बेहतरीन मुसलमान नहीं बन सकता। जो गफूरुर रहीम के पीछे आएगा वो एक बेहतरीन मुसलमान है। वो अगर गलती भी करेगा, खता भी करेगा, तो उसको पता है कि मेरा रब रहीम है, मेरा रब गफूरुर रहीम है। ये हमारे एक उल्मा में एक ऐसा तबका है जो एक्सट्रीमिज्म को हवा देते हैं, और हमें इस बात को एक्सेप्ट करना पड़ेगा। उल्मा खुदा नहीं है, वो रब नहीं है कि हम उनके बारे में बात नहीं कर सकते। जो उल्मा आपको आपस में लड़ाते हैं, जो उल्मा आपको हनफी, बरेलवी, मुझे नहीं पता कि कौन कौन से, क्योंकि मुझे अल्लाह ने कुरान में हुक्म दिया है कि तुम अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थामे रखो और किसी तफरके में ना पड़ो। इसीलिए मैं तमाम फिरकों की इज्जत करती हूं, क्योंकि वो सब कलमा गो हैं, और मैं उनकी जन्नत और जहन्नम का फैसला मेरे रब के इख्तियार में है, मेरे इख्तियार में नहीं है। और मुझे ये कोई हक नहीं है कि मैं किसी को काफिर बोलूं। यहां पर शिया काफिर, हनफी काफिर, सुन्नी काफिर, वहाबी काफिर, हर एक काफिर। हद हो गई है हमारी बीमार जहनियत की। मैं खुद उलमाए कराम का एहतराम करती हूं, लेकिन वो आलिम कैसे हो सकता है जो मुसलमानों के आपस में इख्तिलाफात पैदा करे? एक दूसरे की मस्जिद में जाके हम लोग नमाज ना पढ़ सकें, एक दूसरे के पीछे हम खड़े ना हो सकें, एक दूसरे को हाथ इस तरह बांधना है या इस तरह बांधना है, जो हाथ कहां तक खड़े करने हैं, ऊपर तक खड़े करने हैं, सीने तक खड़े करने हैं, इस पर इख्तिलाफ करें। वो रब तो नीयत देखता है। वो रब तो शायद जिसने कभी जिंदगी में नमाज भी ना पढ़ी हो तो शायद उसको भी माफ करे। क्यों हम अल्लाह का कहार वाला जो चेहरा है वो दुनिया को दिखाते हैं? वो 7 अरब जिनको ईमान की तरफ लाने की जिम्मेदारी हमारी उल्मा की है, क्या इस रवैये से वो 7 अरब लोग जो इस टाइम इस्लाम से गाफिल हैं, क्या वो इस्लाम की तरफ आएंगे? क्या वो दायरे इस्लाम में दाखिल होंगे? अगर वो 7 अरब के 7 अरब ईमान पर उनका खात्मा नहीं होता तो इसका गुनाहगार कौन, इसका खताकार कौन? हम किसी भी इंसान को, हमें खुदा तरगीब नहीं देता कि तुम किसी भी इंसान को उठ के मारो। मेरा रब तो एक कहता है कि तुम जब जमीन पे चलो तो ऐसे चलो कि जमीन पे चलने वाले जानदार को भी तकलीफ ना हो। तो वो रब जिसने उस इतनी 7 अरब 8 अरब मखलूक को बनाया, वो उनको मारने की तरगीब कैसे देगा? जो कहता है कि तुम जमीन पे जब चलो तो आराम से चलो, तुम्हारे कदमों की आह भी ना हो कि किसी कोई सुनने वाले को परेशानी ना हो, जमीन पे चलने वाले रेंगने वाले कीड़ों को परेशानी ना हो, जमीन के अंदर की मखलूक को परेशानी ना हो। क्या वो रब इतना जालिम हो सकता है कि इंसान को मारने की तरगीब दे? ये सब जो है हमारे जो उल्मा है, ये सब तालीमात उनको देनी चाहिए लोगों को। क्या उन्होंने कभी आपको बताया कि दुनिया में सिर्फ 1.2 अरब मुसलमान हैं और बाकी तमाम के तमाम जो हैं उनमें से 3 और जो वो हैं वो अहले किताब हैं? और हमारे यहां तो ये रिवाज आम हो गया, जो अहले किताब हैं उनको भी काफिर का ठप्पा लगा दो। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खाके जब बनाए जाते हैं तो कोहराम बर्पा हो जाता है। जब हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के स्टैच्यू खड़े हो जाते हैं, हमारे उलमा खामोश, क्योंकि भाई क्यों, वो आपके पैगंबर नहीं है। जब हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के स्टैच्यू बनाए जाते हैं वो खामोश, क्या वो आपके पैगंबर नहीं है? हमने क्यों अपने पैगंबरों को डिवाइड कर दिया है? हमारे अल्लाह ने तो हमें सब पे ईमान आने का कहा है, हमें तो सब पे ईमान आना है। ये हद होती है। अभी उसी वसीम को जो है ना कोई उठ के कत्ल कर दे, पूरा का पूरा इस्लाम के ऊपर वो आ जाएगा,
तमाम मुसलमानों के ऊपर वो आ जाएगा। इसी तरह कोई उठ के अल्लाह अकबर करके कहीं पे ब्लास्ट करता है, तमाम के तमाम मुसलमान जो है वो उसकी जद में आ जाते हैं। मुझे तो आज तक ये समझ आई, जितने भी आज तक ब्लास्ट हुए वो मस्जिदों में हुए, वो सड़कों पर हुए, वो शिया या सुन्नी पर हुए। उसमें जो इन्वॉल्व हुए वो या तो शिया था या तो सुन्नी था या किसी और मसलक का हुआ होगा। क्यों? जब अल्लाह हमें कुरान में फरमाते हैं कि एक इंसान का कत्ल पूरी इंसानियत का कत्ल है, अगर तुम एक इंसान की जान बचाते हो तो तुम पूरी इंसानियत की जान बचाते हो। उसमें कहीं नहीं लिखा कि तुमने मुसलमान की ही जान बचानी है। अल्लाह ताला तो रब्बुल आलमीन है, हमने अल्लाह ताला को रब्बुल मुस्लिमीन क्यों बना दिया? हम जो हमारे गैर मजहब के लोग हैं, हम उनको ये क्यों नहीं बताते कि अल्लाह रब्बुल आलमीन है, वो तुम्हारा भी रब है, वो सिर्फ हमारा नहीं है। हमने तो ठप्पा स्टैंप लगा दिया है अल्लाह के ऊपर, पैगंबर के ऊपर, वो सिर्फ हमारा ही है, तुम उसका नाम भी नहीं ले सकते। एक गैर मजहब इंसान को पता ही नहीं कुरान की क्या तालीमात है, कुरान को कैसे उठाना है, कुरान में क्या लिखा है। उसको नहीं पता कि जब आप मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम लोगे तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी साथ में पढ़ना है। ये तरगीब किसने देनी है? आपने देनी है, मैंने देनी है, हमने देनी है। हद है हमारी जहालत की। और फिर जब इन सब टॉपिक्स के ऊपर बात की जाती है, जब कुछ कहा जाता है तो फौरन से कुफ्र का फतवा लग जाता है। मुझे कहते हैं कि ये मैंने कल भी पोस्ट की थी कि जो है इसको शिया सुन्नी ना बनाया जाए। कहने लगे कि तुम शिया हो, तुम राफजी हो। मतलब मैं एक सुन्नी मुसलमान हूं, मैं मुसलमान हूं। मैं तो कहती हूं कि मैं मुसलमान हूं, मैं अल्लाह पे ईमान रखती हूं, अल्लाह के रसूलों पर, अल्लाह की किताबों पर, खुलफाए राशिदीन पर ईमान रखती हूं, अल्लाह ताला की वो तालीमात जो कुरान ने मुझे दी हैं या सही जो मुझे अहादीस है उनसे साबित है, मैं उन सब पर ईमान रखती हूं। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि मैं खुद तहकीक ना करूं, खुद सोचूं नहीं। अल्लाह ताला ने इंसान को सोच दी है। कुछ जो हमारे ऊपर जो फैसले थे या कुछ अहकामात थे वो उस दौर के मुताबिक थे। तो उलमाए कराम का क्या काम है? उलमाए कराम को, ये जो मुफ्ती होते हैं, इनका क्या काम है कि वक्त के हिसाब से वो कोई फतवा जारी कर सकते हैं। जैसे सऊदिया में अभी देखें, वहां पर निकाब होता था, फुल निकाब होता था, औरत पर्दे में होती थी। लेकिन आज के जो वहां पे मुफ्ती कराम हैं, उन्होंने जो फैसला दिया है कि औरत उसके बगैर भी, निकाब के बगैर भी रह सकती है। ये मैं सिर्फ पर्दे के हवाले से मैं बात नहीं कर रही, मैंने एक मिसाल दी है। अभी यहां पे पर्दे पे दर्स देना शुरू कर देंगे। मुफ्ती का जो काम है वो वक्त के हिसाब से बहुत सारे अहकामात को वो तब्दील कर सकता है। अल्लाह ताला ने कहीं पर भी जबरदस्ती इंसान के ऊपर कोई भी चीज नहीं थोपी है। अल्लाह ताला ने कहा, नबी पाक से कुछ सहाबी जो हैं वो रात रात भर इबादत करते थे, तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें मना फरमाया, कहा नहीं, उतनी ही इबादत करो जितनी तुम में बर्दाश्त है, क्योंकि तुमने सुबह को उठना है, तुमने अपने बच्चों के लिए खाना जो है वो कमाना है, तुमने उनके लिए रिज़्क की तलाश करनी है, तो उतनी ही इबादत करो जितनी तुम्हारा जिस्म तुम्हें जो है इजाजत देता है, कि तुम्हारी सेहत ना बिगड़े। वो रब जो तुम्हें ये भी नहीं कहता कि तुम जो है सारा दिन 24 घंटे मेरी इबादत में रहो, उस रब को आप जालिम बना के पूरी दुनिया के सामने पेश कर रहे हो। जो कहता है कि मैं अगर चाहूं तो मैं तुम्हें हुकूकुल्लाह बख्श दूं, तुम अगर नमाज नहीं पढ़ते मैं शायद तुम्हें बख्श दूं, तुम रोजा नहीं रखते मैं शायद बख्श दूं, क्योंकि तुम मेरा और तेरा आपस का मामला है। मैं अगर चाहूं तो तूने अगर हज रोजा ज़कात नहीं किया तो मैं वो भी बख्श दूं। ये एक यहां पे बोल रहा है, चुप रंडी तुमको क्या पता पर्दे का। ये यहां पे इखलाकियात हैं। ये लोग हैं जो इस्लाम का एक भयानक रूप जो है वो दुनिया को दिखाते हैं, और कोई भी पूरी दुनिया जो है इस टाइम 7 अरब लोग जो हैं वो इस्लाम के खिलाफ होते जा रहे हैं। ये सिर्फ इन लोगों की वजह से, इन बेहुदा लोगों की वजह से। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं कि मैं चाहूं तो अपने हुकूक तुझे बख्श दूं, लेकिन अगर तू मेरे बंदे के साथ, उसमें बंदे का जिक्र है, इंसान का जिक्र है, ना कि किसी मुसलमान का जिक्र,
उसमें ये कहीं पे भी नहीं कहा गया कि तुमने सिर्फ जो है ना मुसलमान के साथ ज्यादती नहीं करनी। उसमें कहा गया कि अगर तू मेरे बंदे के साथ ज्यादती करता है तो मैं तुझे कभी नहीं बख्शूंगा, यानी हुकूकुल इबाद, मैं तुझे कभी भी नहीं बख्शूंगा जब तक कि वो बंदा तुझे ना बख्श ले। तो ये इस्लाम है। और हमारे यहां जहालत का फरोग, इंतहाई इंतहाई घटिया किस्म का एक जो तबका है वो हमारे दरमियान नफरत पैदा कर रहा है। वो हमारे मजहब का एक गलत इमेज जो है पूरी दुनिया को दिखा रहा है। इस्लाम एक अमन का मजहब है, इसको अमपुर अमन ही रहने दीजिए। और मैं अभी भी आप लोगों से रिक्वेस्ट करती हूं कि ये फसाद खुद बीजेपी का फैलाया हुआ है, इसका हिस्सा बनने की कोशिश ना करें। उसके खिलाफ जहां जहां हर अदालत में मुकदमा करें, उसके खिलाफ खड़े हों, उसके खिलाफ प्रोटेस्ट करें, हर चीज करें। लेकिन बीजेपी का जो प्रोपेगेंडा है शिया सुन्नी को आपस में लड़वाने का, तो बराए मेहरबानी उसका हिस्सा ना बने। ये मैं तमाम हिंदुस्तान के मुसलमानों को और जो कश्मीर के मुसलमान हैं उन तमाम लोगों से रिक्वेस्ट करती हूं। आज मैंने देखा बीजेपी का झंडा लेके जो है वो लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि रिजवी को कत्ल करो, ये राफजी है, ये वो है। नहीं, उसका अगर कानून में चला गया, पहले देखिए हिंदुस्तान का कानून उसको क्या सजा देता है। आपको कोई इख्तियार नहीं है कि कानून को अपने हाथ में लें। ये यही शिया सुन्नी फसादात चाहते हैं। और आप इनको, अगर आप ऐसा करते हैं तो आप इसको जो है इनको कामयाब करने में आप उनके साथ जो है वो शामिल हो जाते हैं। आप उस गुनाह में बराबर के शरीक हो जाते हैं। क्योंकि जब ये शिया सुन्नी फसादात उठेंगे तो फिर जो उसमें जो भी कुछ गलत होगा उसमें आप बराबर के जो है वो जिम्मेदार होंगे। तो बराए मेहरबानी आपस में आपसी नफरत इसको खत्म कर दें। जिसका अल्लाह पर ईमान है वो किसी भी शक्ल पर है वो अल्लाह के ऊपर छोड़ दे। वो अल्लाह के दायरे इख्तियार में है, कौन मुसलमान है कौन नहीं है, किसको जन्नत बख्शनी है किसी को जन्नत बख्शनी है, वो अल्लाह का काम है, आपका और मेरा काम नहीं है। हमारा काम हमारे अमाल तक जो है महदूद है, बाकी वो सब अल्लाह के काम है, अल्लाह पे छोड़ दें। ये खुद खुदा बनने की या खुदा के जो काम है उनको वो अपने हाथों में लेने की जरूरत नहीं है। ये हमारी औकात नहीं है। बस यही आप लोगों से कहना चाहती थी। उम्मीद करती हूँ कि मेरा जो मैसेज है वो तमाम जो हमारे बहन भाई बुजुर्ग हैं उन तक पहुँच जाएगा। और वो जो लोग जो हमें आपस में लड़ाना चाहते हैं, अल्लाह करे कि वो सारी दुनिया के सामने शर्मसार हों। और उनका जो है जो एक भयानक जो रूप है वो अल्लाह ताला करे कि वो तमाम दुनिया के सामने जो है वो आए। और मैं आप लोगों को फिर एक दफ़ा कहना चाहती हूँ कि इस्लाम एक पीसफुल रिलीजन है। मैं तमाम हिंदुओं से भी कहना चाहती हूँ इस्लाम से आपको कोई ख़तरा नहीं है। इस्लाम ने कहीं पर भी तालीमात नहीं दी हैं कि किसी हिंदू को, किसी ऐसे शख्स को जो खुदा पे ही यकीन ना रखता हो उसको कत्ल कर दो या उसको मार दो। ये तो सिर्फ ये अल्लाह के काम है। किसको जिंदगी देनी है, किसको मौत देने हैं, ये अल्लाह का काम है, ये इंसान का काम नहीं है। अल्लाह ताला ने इक्वली, कोई हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है, ईसाई है, बुद्धिस्ट है या दुनिया के किसी भी मजहब से ताल्लुक रखता है, अल्लाह ताला ने धूप, छांव, बारिश, रिज्क, हर चीज, हर इंसान, कीड़े तक को पहुंचाई है, बिला तफरीक पहुंचाई है। अल्लाह ताला कभी बोझ नहीं करता अपने बंदों में कि वो मुझ पर ईमान रखता है या नहीं रखता। ये इंसान ही है जो इंसान से बोझ करता है, ये इंसान ही है जो इंसान से नफरत करता है, ये इंसान ही है जो एक दूसरे से नफरत करना सिखाता है। तो आप सब लोगों का सुनने का, देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह ताला जो है आप सब लोगों को इनका खात्मा और मेरे समेत ईमान पे करे। और अल्लाह ताला हम लोगों को तौफीक अता फरमाए कि हम जो है अपने मज़हब के लिए कुछ कर सकें, हम अपने लोगों के लिए कुछ कर सकें, हम अपना जो एक दीन का जो एक जो सही जो इमेज है उसको पूरी दुनिया में जो है वो फैला सकें और लोगों को बता सकें कि सच में हमारा मज़हब जो है एक अमन पसंद मज़हब है और इसमें किसी हर एक के लिए जगह है, इसमें किसी के लिए कोई ख़तरा नहीं है। ये कुछ लोग अनासिर हर मज़हब में पाए जाते हैं जो कि गलती करते हैं, गुनाह करते हैं और उनकी वजह से जो है वो सबको जो है वो भुगतना पड़ता है। वरना हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो उस औरत को भी माफ़ किया
जिन्होंने उनके सगे चचा हज़रत हमज़ा का कलेजा तक चबाया। तो इससे बेहतरीन आला ज़रफ़ी की, इससे बेहतरीन इखलाक की, इससे बेहतरीन सुलह रहमी की मिसाल आपको दुनिया में कहीं नहीं मिल सकती, दुनिया के किसी कौम में नहीं मिल सकती, दुनिया के किसी मज़हब में नहीं मिल सकती, दुनिया के किसी इंसान में नहीं मिल सकती, दुनिया के किसी शख्स में, किसी प्रीचर में नहीं मिल सकती जो उन्होंने कायम की। तो आप सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। सलामत रहिए और मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।